जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपने कहावत तो सुनी होगी दोस्तों, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए, या फिर वॉट यू रीप इज वॉट यू सो। तो यहां पर ये जो कहावतें हैं, ये दोनों जो स्टेटमेंट है ना, बहुत ही ज्यादा भरपूर ममता बनर्जी के इस स्टेटमेंट के ऊपर लागू हो जाते हैं, जो अभी हाल ही में उन्होंने दोपहर में दिया था। उन्होंने कहा था, वायलेंस इन मुर्शिदाबाद आर प्री प्लान्ड, सेज वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी। मतलब जो हाल ही में वेस्ट बंगाल में कंडीशन चल रही है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, वो अपने आप में प्री प्लान्ड डिक्लेयर कर दिया गया है बाय द स्टेट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। बहुत सोचने वाली बात है, बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है, क्योंकि जब भी हम भारतीय राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति भारत में जो चलते आ रही है, हमने हर तरीके के चरण में उसको देखा है, किसी ना किसी तरीके में वो हमने हमेशा, हमारे ग्रैंडफादर्स ने भी उसको फेस किया है, चाहे वो इमरजेंसी के नाम पर हो, चाहे वो किसी चीज के नाम पर हो। लेकिन आज जो राजनीति चल रही है, ये भारत की सिक्योरिटी के आधार पर अपन देख सकते हैं। और जब बात सिक्योरिटी की आती है, अखंडता की आती है, इंटीग्रिटी की आती है, भारत की सोवरेनिटी की आती है, तो यहां पर आज जो अपन डिस्कशन करेंगे उसमें ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना टीएमसी, ना बीजेपी, ना लेफ्ट, ना राइट विंग, सिर्फ और सिर्फ बात की जाएगी तो भारत की इंटीग्रिटी की बात की जाएगी, भारत की सोवरेनिटी की बात की जाएगी। और यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश में जो हालात अभी चल रहे हैं, और बांग्लादेश ने जो खुलेआम भारत को एक आंख दिखाई थी अभी हाल ही में चाइना में जाकर, उसका एक मॉड्यूल भारत आज फेस कर रहा है। तो यह सोचने वाली बात है कि किस तरीके से आज हमारी अखंडता के ऊपर आंच आ रही है, और उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्ट रूप से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश, और ये दोनों मिलकर भारत में जो साजिश कर रहे हैं, उसका अब एक अगला चरण चालू हो चुका है, जिसमें अपन ने देखा है कि मुर्शिदाबाद में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा वायलेंस हुआ है। अब आप समझिएगा, उनका ये जो स्टेटमेंट आ रहा है ममता बनर्जी की तरफ से, ये अपने आप में है तो चिंताजनक, क्योंकि ये इस तरीके का स्टेटमेंट जो उपद्रवी होते हैं, जो मिसक्रिएंट्स होते हैं, उन्हें अपने आप में एक प्रकार से बल देने का काम करता है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। वो भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, अगर उसको आपने सेंसिटिवली हैंडल नहीं किया तो हो सकता है कि पूरी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर आंच आ जाए। और यही सोचने वाली बात है। तो जो शुरुआत में मैंने स्टेटमेंट दिया था कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए, तो आप उसको समझिएगा। बहुत लंबे समय से ममता बनर्जी के द्वारा बांग्लादेशियों की एंट्री भारत में कराई जा रही थी, वो भी वेस्ट बंगाल में। और उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ साफ कहा था कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से हर बार यह स्टेटमेंट आता था कि वेस्ट बंगाल उनके लिए स्वर्ग है, हेवन है, और यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें रेफ्यूजी का दर्जा देते हुए अपने स्टेट में उनको रखूं, उनकी देखभाल करूं, क्योंकि यह काम सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल ही कर सकता है। अब आप ऐसे समझिएगा कि आपने बहुत लंबे समय से वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशियों की एंट्री कराई। और देखिएगा, बांग्लादेशियों की एंट्री कराने का कोई मसला है नहीं। आपको ऐसे समझना होगा कि आखिर बांग्लादेश आजाद तो पाकिस्तान से ही हुआ है ना। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो बांग्लादेश में इस तरह के हालात कोई पहली बार नहीं चल रहे। मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा, 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे बनाया गया था बाय द मुस्लिम लीग, और वो सिर्फ इसलिए बनाया गया था, इतना ज्यादा उसमें मास वायलेंस हुआ था, ब्रूटिलिटी हुई थी, इतनी हत्याएं हुई थी कि सरकार को मजबूरन ईस्ट पाकिस्तान क्रिएट करना पड़ गया था फ्रॉम द वेस्ट बंगाल। ठीक है, मतलब एक प्रकार से जो बंगाल, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल हुआ करता था, है ना, तो उस वक्त जो गवर्नमेंट हुआ करती थी, उसने ईस्ट पाकिस्तान को क्रिएट किया था इन द ईयर 1947। और फिर बाद में भले ही आप बोल लीजिए कि हमने शेख मुजीबुर रहमान के साथ मिलकर बांग्लादेश बनाया, एक उदारवादी देश बनाया, एक सेक्युलर देश बनाया। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको यह भी तो सोचना पड़ेगा ना कि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जितने सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, फॉर एग्जाम्पल 90,000 सोल्जर्स सरेंडर करे थे उस वक्त 1971 में, जब इंदिरा गांधी की तरफ से मुक्ति वाहिनी सेना को बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भेजा गया था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 90 के 90,000 सैनिक आपस में मिल बांट कर चले गए पाकिस्तान में और एक बार में सारी विचारधारा बांग्लादेश में खत्म हो गई। ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जो आइडियोलॉजी रहती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। और आज ये आइडियोलॉजी बांग्लादेश में इतनी ज्यादा फल फूल चुकी है कि बांग्लादेश का जो आइडिया था वो अपने आप में खत्म हो चुका है। जो शेख मुजीबुर रहमान सेक्युलर बना के गए थे वो अपने आप में खत्म हो चुका है, और जो पुराना ईस्ट पाकिस्तान था वो वापस से पनप चुका है। तो अब आप समझिएगा, यहां पर साजिश करने वाले
एक तो ईस्ट पाकिस्तान, जो पुरानी विचारधारा के लोग थे, जिसे पाकिस्तान फुल तरीके से सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो पूरे तरीके से सपोर्ट कर रही है, एक तो वो है। और दूसरा खुद बांग्लादेश है, जो खुद को आज के समय में भारत को हर मंच पे आंख दिखा रहा है। और अभी से नहीं, 1971 से लगातार बांग्लादेशी माइग्रेंट्स कहां पर घुस रहे हैं, भारत में घुस रहे हैं। और एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 2 से 3 करोड़ बांग्लादेशी आज भारत में एंटर कर चुके हैं। अब आप ऐसे समझिएगा, ये जो 2 से 3 करोड़ बांग्लादेशी भारत में एंटर हुए हैं, ये हर बार अपन को कुछ ना कुछ अलग रूप से देखने को मिला है। और यहां पर मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पर बात कोई पॉलिटिकल या फिर किसी एक प्रकार से पॉलिटिकल विंग की बात नहीं आ रही है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से भारत में लगातार बांग्लादेशी माइग्रेंट्स एंटर हुए हैं, वो लंबे समय से इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि कभी ना कभी तो एकाध ऐसा ज्वलंतशील मुद्दा मिलेगा हमें, जिसके कारण हम जो स्लीपर सेल थे हम वो एक्टिव होंगे और भारत में उसी के बहाने भारत को अनस्टेबल बनाने का प्रयास करेंगे। और ये जो अनस्टेबिलिटी बनाई जाती है, ये विद द हेल्प ऑफ अमेरिका और चाइना की तरफ से बनाई जाती है। और ये पूरा का पूरा जो मसला होता है, ये डीप स्टेट का होता है। भले ही इसमें जो कठपुतली है वो पाकिस्तान बने या बांग्लादेश बने, क्योंकि भारत जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, कुछ साल पहले भारत 3 से 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अपना अग्रसर था, आज भारत 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। तो एक प्रकार से जो बहुत बड़े देश है उनके लिए तो चिंता का विषय होता है ना, कि भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में अगर भारत सच में विश्व गुरु बन गया तो ये तो सबके लिए चिंता की बात है। क्योंकि भारत का सिद्धांत सबको लेकर साथ चलने का है, किसी को तोड़कर साथ चलने का कभी नहीं रहा है। तो यहां पर इन सब की साजिशों के तहत एक चीज तो निष्कर्ष निकाली जा सकती है कि जो अभी हालात चल रहे हैं वो भारत की सुरक्षा को लेकर चल रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, भारत की अखंडता का मामला है। और जब इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं तो एक प्रकार से ये देश में जो राष्ट्रहित की भावना रहती है, जो एक नेशनल सेंटिमेंट्स है, उसको हर्ट करते। क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे तो हमेशा से जो वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर रही है, उन्होंने हमेशा से खुलेआम बांग्लादेशियों को शेल्टर देने के लिए बात कही है और उसका पक्ष रखा है। भले ही एक्सटर्नल मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें हमेशा से रोका है। तो यहां पर ये पूरी चीजें दी है। एक बार तो ममता बनर्जी ने यह तक बोल दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स shouldn't teach me a lesson. Mamta Banerjee lashes out at center over Bangladesh refugee row. आप समझिएगा, जब मिलिट्री कूप हो रहा था तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 10 के 10 लोग जो रेफ्यूजी थे, 10 के 10 जो माइग्रेंट्स थे, वो पूरे के 10 ईमानदार हो सकते हैं और बांग्लादेश से भागकर वो भारत में आएंगे और भारत के लिए काम करेंगे, भारत के हित की रक्षा करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे अन्य नागरिक करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। ये सब एक सोची समझी साजिश होती है कि पहले तो रेफ्यूजीज को किसी दूसरे देश में भेजो, फिर उन रेफ्यूजीज की संख्या में इजाफा कराओ, फिर उन्हें एक तरीके से स्लीपर सेल बना के छोड़ दो कि जब तक आप उन्हें कोई टारगेट, कोई उन्हें प्लान आउट नहीं बताओगे तब तक वो एक्टिव नहीं होंगे। और ये सिनेरियो भारत में कोई अभी से नहीं चल रहा है, जब से बांग्लादेश आजाद हुआ है, ठीक है, तब से लगातार माइग्रेंट्स का आना जाना लगातार बना हुआ है। आप इस तरीके भी सोच सकते हैं कि कई बार देश में बहुत सारी ऐसी न्यूज भी आ जाती है कि फलाना ढिमकाना जगह कुछ फेक फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले नेक्सस का पता चला, कुछ फेक राशन कार्ड बनाने वाले नेक्सस का पता चला। अब आप समझिएगा, जब भारत की जो सबसे आवश्यकता वाली चीजें होती है, जो बेसिक रिसोर्स होती है, अगर उसमें भी इलीगल माइग्रेंट्स का कब्जा होने लगे तो ये तो बहुत बड़ा चिंता का विषय हमेशा से। और भारत की कोई इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है। आज के समय में भारत की इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा मजबूत है, इतनी स्ट्रांग है कि उसको हर चीज पता रहती है और बल्कि वो 10 कदम आगे चलती है दूसरे देशों की सोच से। लेकिन यहां पर एक चीज बात है कि अगर भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स में ही गड़बड़ होने लगे और इस तरह के स्टेटमेंट्स आने लगे और इस तरह के स्टेटमेंट से दूसरे को ब्लेम करने लगे तो अपने आप में ये चिंता का विषय तो बनता ही है। क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो हम खुद ही आपस में लड़ रहे हैं और दूसरी ताकतें, जो दूसरे देश की ताकतें हैं, वो यही चाहती है कि पहले तो भारत के अंदर ही ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा वायलेंस क्रिएट किया जाए और ऐसा डर पैदा किया जाए ताकि दो पक्ष, दो गुट आपस में ही लड़ने लगे और इसका फायदा बगल वाले देश उठाए। तो ये जो चीजें चल रही है, इसको फ्यूल करने का काम बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। बस समझने वाली बात यह है कि यहां पर हमारी पॉलिटिक्स से थोड़ा कमजोर पड़ रही है, जो इसको स्वीकारने में असमर्थ है।
उनके लिए अभी भी अपीसमेंट पॉलिटिक्स बनी हुई है, जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। क्योंकि अगर इस तरीके से अपीसमेंट पॉलिटिक्स चलती रही तो आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा हमारे लिए चिंता की बात हो जाएगी जब अपन पूरे वेस्ट बंगाल की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि वेस्ट बंगाल ही एक प्रकार से सबसे बड़ी कनेक्टिविटी देता है नॉर्थ ईस्ट को, और एकमात्र कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट की। और अगर वेस्ट बंगाल में ही आप एक प्रकार से देखिए अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी जाए, अनस्टेबिलिटी अस्थिरता क्रिएट कर दी जाए, तो फिर तो आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि हम नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम से जोड़ पाए, अगर इसके ऊपर हमने एक्शन नहीं लिया तो इसीलिए एक्शन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, और जल्द से जल्द एक्शन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसके ऊपर अब समय आ गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जो हो रहा है मुर्शिदाबाद में, आप ऐसे समझिएगा कि मुर्शिदाबाद में ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर की तरफ से ही बयान आया है, स्टेटमेंट आया है। मुर्शिदाबाद के एक और टीएमसी मिनिस्टर है जिनका नाम है फिराद हकीम, उनने भी बहुत ही ज्यादा उल जलूल बयान दिया था, जिसके कारण वहां पर वायलेंस और ज्यादा ट्रिगर हो गया। उनका कहना था कि जो भी इस वायलेंस के कारण, मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ है, इसके कारण जितने भी जो परिवार है, जो फैमिलीज है, फ्ली करके भागी है, अप्रोक्सीमेट बीजेपी की तरफ से ये जो फिगर आ रहा है वो 400 का आ रहा है। तो उनने ये स्टेटमेंट दिया कि दे आर माइग्रेटिंग विद इन बंगाल, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये तो बंगाल में ही माइग्रेट हो रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो अपने आप में ये जो चीज है ना, ये टेंशन क्रिएट करती है, ये वायलेंस को बढ़ाती है, ये दो पक्षों को आपस में लड़वाती है, और यही चीज बांग्लादेश चाहता है। बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर एक बहाना क्रिएट कर रहा है ताकि भारत के वेस्ट बंगाल में इतनी अनसर्टेनिटी, इतनी अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए कि एक प्रकार से वेस्ट बंगाल पूरा का पूरा टूट जाए। ठीक वैसे ही जैसे कि हम ड्रीम कर रहे हैं कि बांग्लादेश को जल्द से जल्द तोड़ा जाए, और अगर ऐसा कुछ होता है, यकीन मानिए इसके पहले ही बांग्लादेश का रंगपुर बांग्लादेश से छिन जाएगा, ये भी गारंटीड है। लेकिन भारत क्या है, भारत की जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है, जो इंटेलिजेंस से क्लोजली ऑब्जर्व कर रही है, ये बात तो तय है। क्योंकि इंटेलिजेंस क्या है अगर हम भी ये समझने लगे तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा हर एक यूट्यूबर के लिए बहुत अच्छे से वीडियो क्रिएट करना। तो यहां पर अंदाजे वाली बात नहीं है, लेकिन हां एक बात तो सच है कि इसके पीछे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, कोई साजिश कर रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा है, देन इट इज ओनली बांग्लादेश। तो आप समझिएगा ये सब जितने भी माइग्रेंट्स 1971 से लेकर 2025 तक, और वो भी सबसे ज्यादा जो इलीगल माइग्रेंट्स लास्ट ईयर से आना चालू हुए हैं, और अगर उनको कहा जाए कि दे वर द स्लीपर सेल्स, वो सिर्फ एक स्लीपर सेल थे, वो एक सिर्फ एक्सपेरिमेंट सेल थे जिन्हें भारत में जानबूझकर भेजा गया। क्योंकि भारत की जो पॉलिटिक्स है वो उनको भी अंदाजा चल गया था कि जिस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है, आने वाले टाइम में कुछ ऐसे ज्वलनशील और गर्म मुद्दे बांग्लादेश और उन स्लीपर सेल्स को भी मिलेंगे, जिसके कारण पूरे देश में, सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, पूरे देश में आग लगाई जा सकती है। तो अपने आप में आप समझ जाइए ये सब वो टूल किट है जिसको हमेशा से दूसरे देश, किसी दूसरे देश की सरकार को गिराने में, किसी दूसरे देश में अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए यूज करते आ रहे हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, और ये चीज है भी। तो यहां पर बात वही आ रही है कि जब से इलीगल माइग्रेंट्स को भेजा गया है, ये जो कम्युनल वायलेंस है अचानक से फ्यूल हो गया। क्योंकि वहां के लोकल्स जो है, जो दूसरी कम्युनिटी को भी बिलोंग करते हैं, उनका साफ मानना है कि हम इससे सहमत नहीं है ना, हम इस चीज को एंडोर्स नहीं करते हैं। तो जब वहां के लोकल कम्युनिटी इस चीज को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो कौन लोग हैं, वो कौन उपद्रवी है जो हाथ में पत्थर लेकर जवानों को पत्थर मार रहे हैं, उन्हें हर्ट कर रहे हैं, उन्हें इंजर्ड कर रहे हैं, और बदले में जब कार्रवाई हो रही है, एक्शन लिया जा रहा है, तो मासूमों की जान जा रही है, उनकी जान नहीं जा रही। और ये लोग वो ट्रेन्ड लोग होते हैं जो बहुत लंबे समय से ट्रेनिंग ऑलरेडी ले रहे हैं, इनको पैसा भी उन्हीं देशों की तरफ से भेजा जाता है, और ये पूरा जो नेक्सस है ये यही काम करता है, रेफ्यूजी बनकर दूसरे देश में जाता है, वहां पर अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। और आज जो माहौल आप दूसरे देशों में देख रहे हो, सरकार गिराने का काम करता है। और यहां पर यही चिंता की बात है, क्योंकि भारत के लिए अपने आप में ये अब एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुका है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुका है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले मोहम्मद यूनिस जब चाइना गए थे, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो अपने आप में इंडिकेट कर रहा था कि बांग्लादेश अब कुछ अच्छा नहीं सोचने वाला, और भारत ने अगर इसके ऊपर स्टेटमेंट और इसके ऊपर कदम नहीं उठाया तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा देरी भी हो जाए। तो यहां पर वही चीज है जो ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया, जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल पहले बताया था, डिस्क्राइबिंग द वायलेंस इन मुर्शिदाबाद एज प्री प्लान्ड।
कम्युनल रॉयट्स, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ऑन वेडनेसडे, मतलब आज 16 अप्रैल 2025 को सेड दैट इफ एलिमेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश आर इन्वॉल्व्ड इन द रायट्स देन यूनियन गवर्नमेंट शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अब उनने सीधा सीधा इसका ढीकरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर फोड़ दिया, क्योंकि उनका यह मानना है कि बांग्लादेश के और भारत के बीच में जो बॉर्डर है उसको सिक्योर करने का काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का होता है, और अगर ऐसी स्थिति में इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स भारत आ रहे हैं तो यह सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि सुरक्षा करने का काम, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का काम आपका है। वो ये भूल गई कि पिछले साल ही आपने अपनी बाहें फैलाकर उन्हीं बांग्लादेशियों को भारत में बुलाया था। तो जब आप खुद ही उनको न्योता देके बुला रहे हो और जब इस तरीके का कम्युनल वायलेंस क्रिएट हो रहा है और आपके ही कुछ चुनिंदा मिनिस्टर उल जलूल बयान दे रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट एक बहाना लेकर और ट्रिगर कर रहे हैं पूरे वेस्ट बंगाल को, तो अपने आप में ये तो चिंता की बात हो जाती है ना कि अपनी जो पॉलिटिक्स है, देश की जो पॉलिटिक्स है, देश की जो राजनीति है वो किस तरीके से जा रही है, किस गलत डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि पॉलिटिक्स करिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की जब बात आती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की राजनीति, एक प्रकार से बोल सकते हैं अपन, फिल्थी राजनीति नहीं होनी चाहिए, फिल्थी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए जो देश की अखंडता को नुकसान पहुंचा दे। और यहां पर अब वही सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, दो गुटों को आपस में कुछ इस तरीके से लड़ाया जा रहा है जिसमें उस पूरे रीजन में एक ऐसा भय डर पैदा हो गया है जिसके कारण दूसरे देश मजे ले रहे हैं। और जब ऐसा होता है ना तो यही सोचने वाली बात होती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसमें किसी एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, है ना, क्योंकि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो उसको हर चीज का पता रहता है। ऐसा नहीं है कि उसको वो फोरसाइटेड नहीं रहता है, उसको आने वाली चीजों का पता रहता है, बल्कि उसका भी अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट रहता है। लेकिन पॉलिटिक्स बहुत खराब चीज होती है ना, पॉलिटिक्स बहुत खराब चीज होती है और यहां पर यही सब चीजें इन सब चीजों को फ्यूल कर रही है। अब देखिएगा यहां पर एक और जो बयान है जो टीएमसी की तरफ से आया है, will gouge out eyes, break limbs, TMC MP's alleged threat over वक्फ protest leaves Bengal BJP fuming। तो इस तरीके के बयान जो आते हैं ये अपने आप में ट्रिगर कर देते हैं और ये सोचने के लिए विमर्श कर देते हैं कि क्या वक्फ अमेंडमेंट एक्ट वाकई में एक प्रोटेस्ट का मुद्दा है या फिर आप एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट कर रहे हो ताकि दूसरे देश जो भारत के साथ साजिश करना चाह रहे हैं उसे अच्छे से अंजाम दिया जा सके। तो यहां पर ये जो चीज हो रही है, अभी सोर्स जो आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये बोला है कि जो चीज का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब देखिए इन सब चीजों के बयानों को अगर कनेक्ट किया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला है कि अभी हाल ही में बांग्लादेश में जो चल रहा है, सॉरी बांग्लादेश में नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी मिसक्रिएंट्स इन्वॉल्व है जो वेस्ट बंगाल में वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश में टारगेट किया गया है पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को। और ये जो आइडियोलॉजी शो कर रहा है ना, ये आइडियोलॉजी वही आइडियोलॉजी है जिसके कारण जिन्ना ने पाकिस्तान को क्रिएट किया, जिसके कारण बाद में ईस्ट पाकिस्तान बना और फिर ईस्ट पाकिस्तान को भले ही हमने लिबरेट किया, बांग्लादेश बनाया, लेकिन बांग्लादेश बनाने के बाद ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि वो विचारधारा, वो आइडियोलॉजी एकदम डेड हो जाए। तो वही चीज का एक्सपेरिमेंट आज पूरे वेस्ट बंगाल में फिर से देखने को मिल रहा है। और अगर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी चीज में डिले किया तो देखिए एक फिगर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, ये मालदा कैंप है, मालदा कैंप में ऑलमोस्ट 400 हिंदू फैमिली फ्ली करके यहां पर आई हुई है और भोजन कर रही है। इनका घर बार सब कुछ छीन लिया गया और एक प्रकार से इनको टारगेट किया गया है। तो ये जो एथनिक क्लीनिंग है, ये जो टारगेट किया गया है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा हो, कोई एक्सपेरिमेंट के तौर पर हो रहा हो। ऑलरेडी बांग्लादेश में इस तरीके का मॉड्यूल आ चुका है और बांग्लादेश को भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर वेस्ट बंगाल में हमें इनस्टेबिलिटी लानी है तो हमें एक बहाना ढूंढना पड़ेगा और वो बहाना कोई और नहीं, अब जो उनको मिला है वो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। और उस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को किस तरीके से फ्यूल करना है, किस तरीके से यूज करना है, ये बांग्लादेश को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि बांग्लादेश को पता है कि हमें हमारे स्लीपर सेल्स को जो वेस्ट बंगाल में है और जो पूरे भारत में है, जिनकी अगर अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन की बात की जाए तो ऑफिशियल फिगर के हिसाब से 2 करोड़ है, उनको किस तरीके से एक्टिव करना है और पूरे भारत में कैसे इंस्टेबिलिटी क्रिएट करनी है उनको बहुत अच्छे से पता है। तो अगर बहुत ही जल्द इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो हो सकता है कि ये नेक्स्ट कश्मीर भी बन जाए और ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि अगर आप इस तरीके के एक्शन नहीं ले रहे हो जिसके कारण भारत की नेशनल सिक्योरिटी बनी रहे,
ठीक है। अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो तो ये एक प्रकार से ये भी क्वेश्चन पैदा करता है, बल्कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि इन सब चीजों के पीछे सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश ही इन्वॉल्व है। तो अगर फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है जिसके कारण हमें यह लगता है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में और ज्यादा टेंशन एस्केलेट हो जाए, क्रिएट हो जाए, तो बहुत ही जल्द बांग्लादेश में भी ऐसा पीरियड आएगा कि जब उससे रंगपुर भी ले लिया जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसके पहले वेस्ट बंगाल में जिस तरीके का टेंशन फ्यूल हो चुका है, आज ये आवश्यकता है कि वहां पर भी प्रेसिडेंट रूल बहुत जल्दी इंपोज कर दिया जाए, क्योंकि अगर इस तरीके के स्टेटमेंट ममता बनर्जी की तरफ से और तृणमूल कांग्रेस के अदर मिनिस्टर्स की तरफ से आ रहे हैं, तो एक प्रकार से यह शो करता है कि वो इतने ज्यादा अपीसमेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं, इंडल्ज हो चुके हैं, कि अपने आप में अब जो मसला बन चुका है वो एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन चुका है। और अगर इससे जल्दी टैकल नहीं किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हो सकता है कि हमें बहुत देरी हो जाए अपने एक्शन को अंजाम देने में। लेकिन फिर भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका क्या इसमें विचार है, क्योंकि जिस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक तो है। जय हिंद एंड वंदे मातरम दोस्तों।